नमस्कार दोस्तों, मैं स्मृति। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, फाइनेंशियल फ्रीडम। आज के इस ऑडियो बुक में हम बात करेंगे कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है और इसे कैसे अचीव किया जा सकता है। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम बुक के लेखक खुद 30 साल की उम्र से पहले ही फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर चुके थे और अपनी इस यात्रा को उन्होंने उनकी बुक में बताए हैं। तो चलिए जानते हैं उन 7 अलग अलग फेजेस को जिन्हें फॉलो करके हम भी अपनी 30 साल की उम्र से पहले फाइनेंशियल फ्रीडम बड़ी आसानी से और कम उम्र में ही हासिल कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, क्लैरिटी। क्लैरिटी का मतलब है साफ नजर। इसका अर्थ ये है कि आपको अपने आर्थिक लक्ष्य साफ तौर पर पता होना चाहिए और आपको अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब आपके पास आपके फाइनेंशियल गोल्स और प्रायोरिटीज की साफ नजर होगी तो आप अपनी फाइनेंसेस को बेटर मैनेज कर सकते हैं। इसको अचीव करने के लिए आपको अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को अच्छे से एनालाइज करना होगा। आपको पता होना चाहिए कि आपकी मंथली इनकम कितनी है और आप अपने एक्सपेंसेस को कैसे मैनेज कर रहे हैं। आपको अपने सेविंग्स और डेट के बारे में भी पता होना चाहिए। एक बार जब आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को समझ लेते हैं तो आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स सेट करने होंगे। आपको अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स के लिए प्लान बनाना होगा। आपको पता होना चाहिए कि आपको अपने फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करना है और आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए क्या स्टेप्स लेना होंगे। क्लैरिटी पाने के लिए आपको अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन पर भी ध्यान देना होगा। आपको पैसे के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी होनी चाहिए ताकि आप सही तरीके से अपने पैसे को मैनेज कर सके और अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सके। इसलिए क्लैरिटी बहुत जरूरी है अपनी आर्थिक स्थिति को सही तरीके से मैनेज करने के लिए। आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स और प्रायोरिटीज को साफ तौर पर डिफाइन करना होगा ताकि आप अपने फाइनेंसेस को बेटर मैनेज कर सके। पॉइंट नंबर 2, सेल्फ सफिशिएंसी। सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब है खुद अपने आप पर डिपेंड करना। ये एक ऐसी स्थिति है जहां आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और आप अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए किसी और की मदद लेना नहीं चाहते हैं। सेल्फ सफिशिएंसी के लिए आपको अपनी जरूरतों के लिए पैसा बचाना होगा। इसके लिए आपको अपनी इनकम को इंक्रीज करना होगा और सही तरह से सेव करना होगा। आपको अपनी एक्सपेंसेस को भी कंट्रोल करना होगा और केवल जरूरी चीजों के लिए हाई पैसे खर्च करना होगा। सेल्फ सफिशिएंसी के लिए आपको अपने स्किल्स और टैलेंट्स को डेवलप करना होगा। आपको अपने काम में एक्सपर्टीज पाना होगा और अपने काम में अच्छा परफॉर्म करना होगा। इसे आप अपने इनकम को इंक्रीज कर सकते हैं और अपनी सेल्फ सफिशिएंसी को अचीव कर सकते हैं। ओवरऑल सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब है खुद पर डिपेंड करना और अपने लिए खुद काम करके अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करना। इसके लिए आपको अपनी इनकम को इंक्रीज करना, अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना और अपने स्किल्स को डेवलप करना होगा। पॉइंट नंबर 3, ब्रीदिंग रूम। ब्रीदिंग रूम का मतलब है कि आपको अपने फाइनेंसेस में एक बफर जोन चाहिए जिसे आप इमरजेंसी की सिचुएशंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन हो जैसे कि मेडिकल इमरजेंसी, जॉब लॉस या कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस, तो आपके पास एक फाइनेंशियल कुशन होना चाहिए जिसे आप इस्तेमाल कर सके। इसके लिए आपको अपने मंथली एक्सपेंसेस से थोड़ा सा एक्स्ट्रा अमाउंट बचाना चाहिए ताकि अगर कोई इमरजेंसी हो तो आपके पास खर्च करने के लिए पैसे हो। ये आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी और मेंटल पीस दोनों को इम्प्रूव करता है। इसके अलावा ब्रीदिंग रूम आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स के लिए भी मदद करता है।
आपको अपनी सेविंग्स में एक बफर जोन होना चाहिए जिसे आप अपने फाइनेंशियल गोल्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन में कॉन्फिडेंट फील करते हैं और कोई भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन के लिए प्रिपेयर्ड रह सकते हैं। इसलिए इस बुक में ये सजेस्ट किया गया है कि आपको अपनी फाइनेंसेस में एक ब्रीदिंग रूम होना चाहिए ताकि आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी काफी हद तक इम्प्रूव हो सके। पॉइंट नंबर 4, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का अर्थ है स्थिरता या टाइट रहना। जब हम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हमारी आर्थिक स्थिति स्थिर होनी चाहिए। हमारे पास सफिशिएंट सेविंग्स होनी चाहिए जिससे कि हम इमरजेंसी सिचुएशंस में भी टाइट रह सके। इसके अलावा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का मतलब ये भी है कि हमारे पास स्टेडी इनकम सोर्स होना चाहिए और हमारी एक्सपेंसेस इनकम के हिसाब से मैनेज की जाती होनी चाहिए। इसे हमारे पास डेट अक्यूमुलेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी और हमारी फाइनेंशियल हेल्थ भी अच्छी रहती है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि हमारे पास इंश्योरेंस होनी चाहिए। इंश्योरेंस की हेल्प से हम अपने एसेट्स और लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसलिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए हमारे पास सफिशिएंट सेविंग्स, स्टेडी इनकम सोर्स, मैनेजेबल एक्सपेंसेस और इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का मतलब है कि हमारे पास सफिशिएंट रिसोर्सेज हो इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए, हमारी इनकम और एक्सपेंसेस स्थिर हो और हमारे एसेट्स और लाइफ की सिक्योरिटी हो। पॉइंट नंबर 5, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का अर्थ होता है लचीलापन या क्षमता। फाइनेंशियल फ्रीडम बुक में फ्लेक्सिबिलिटी का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा बताया गया है। फ्लेक्सिबिलिटी आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए बहुत जरूरी होती है क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए एक फिक्स्ड प्लान काम नहीं करता है। आपको अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने प्लान्स को चेंज करना पड़ता है। अगर आप फ्लेक्सिबल हैं, तो आप अपनी फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए अपने प्लान्स और स्ट्रेटजीज को मॉडिफाई कर सकते हैं। आपको अपनी इनकम और एक्सपेंसेस के बीच बैलेंस रखना होगा और अगर कोई इमरजेंसी या अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस आती है तो आपको अपने प्लान्स को एडजस्ट करना होगा। फ्लेक्सिबिलिटी से आपको बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि आप अपने फाइनेंसेस को बेटर मैनेज कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए अपने प्लान्स को अडेप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी से आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से सही इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम बुक में ये भी बताया गया है कि फ्लेक्सिबिलिटी से आप अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेस को कम कर सकते हैं और एक बेहतर फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए अपनी फाइनेंशियल डिसीजंस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी आपके फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए बहुत जरूरी है और आपको अपने फाइनेंशियल प्लान्स को बनते वक्त इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने प्लान्स और स्ट्रेटजीज को मॉडिफाई करने के लिए फ्लेक्सिबल रहे। पॉइंट नंबर 6, फाइनेंशियल फ्रीडम। इस फेज में पहुंचने के बाद आप चाहो तो बिना कोई काम करे बिना ही जी सकते हैं, क्योंकि इस फेज में पहुंचने के बाद से आपको पैसा कमाने के लिए पहले की तरह कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि आप अपने सालों से की गई मेहनत के इन्वेस्टमेंट से ही अच्छी खासी इनकम जनरेट करते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, इस फेज में आप तभी पहुंच सकते हैं जब आप एंटरप्राइजेस माइंडसेट डेवलप करने में सफल हो जाएंगे। दरअसल आपको एक ऐसा माइंडसेट बनाना होता है जो आपको पैसे कमाने और पैसे सेव करने के नए नए आइडिया बता पाए, ताकि आप अपनी सेविंग्स और इनकम को पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ा सके। साथ ही ऑथर यह कहते हैं कि हमें इस फेज में पहुंचने के लिए हमें ज्यादा फोकस सेविंग्स पर नहीं बल्कि इनकम को बढ़ाने के तरीके खोजने पर फोकस लगाना चाहिए। पॉइंट नंबर 7, अबंडेंट वेल्थ। ऑथर कहते हैं
कि जब आप पैसों से ज्यादा अपने टाइम को देने लगेंगे तभी आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट कहलाते हैं। दोस्तों, ऑथर के द्वारा बताया गया यह आखिरी फेज आपको फाइनेंशियल फ्रीडम से भी एक कदम आगे ले जाता है, जहां आपके पास अपने जरूरतों से कई गुना ज्यादा पैसा होता है और इस पैसे की मदद से आप अपनी बिना कोई काम किए रोजमर्रा की या मंथली खर्च को बढ़ा सकते हैं, बिना कोई फिक्र के कोई भी चीज खरीद सकते हैं। दोस्तों, आसान सी भाषा में कहे तो आप इस फेज में आने के बाद आरामदायक लाइफ जी सकते हैं, लेकिन इस फेज तक आप तभी पहुंच पाएंगे जब आप शुरुआत से ही इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। इसका मतलब है कि आपके पास बहुत पैसा होना चाहिए, बल्कि ये है कि आप अपने इनकम को मैक्सिमाइज करके, स्मार्ट सेविंग और इन्वेस्टिंग करके और डेट को इफेक्टिवली मैनेज करके अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। अबंडेंट वेल्थ का मुख्य उद्देश्य आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल करना होता है। इसके साथ आप अपनी फैमिली के लिए भी अच्छी तरह से केयर कर सकते हैं और अपने सपने पूरे कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग और इन्वेस्टिंग करने की जरूरत होगी ताकि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन और भी स्ट्रॉन्ग हो सके। इसके अलावा अबंडेंट वेल्थ के साथ आप अपनी जिंदगी में फाइनेंशियल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को भी अचीव कर सकते हैं, जिसे आप अपने फ्यूचर के लिए भी तैयार हो सके। अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार लाना चाहते हैं तो आपको इन टिप्स और स्ट्रेटजीज को फॉलो करना होगा। इसके अलावा आपको अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन पर भी ध्यान देना चाहिए। आपको पैसे के बारे में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज होना चाहिए ताकि आप अपने पैसे को सही तरीके से मैनेज कर सकें। आज के समय में बहुत से ऑनलाइन रिसोर्सेज और बुक्स अवेलेबल है जिनसे आप अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये कुछ टिप्स और स्ट्रेटजीज फाइनेंशियल फ्रीडम बुक से जिनसे आप अपनी आर्थिक आजादी को हासिल कर सकते हैं। आप कौन सा फेज में कमेंट्स ने बताएं। आपको इन टिप्स को अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करना होगा ताकि आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आ सके। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आप अपनी फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं और एक बेहतर आर्थिक जिंदगी जी सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।